बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ ओपन ए लाइन शर्ट की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। तो ये जो शर्ट है ये बहुत ही कम कपड़े में मैं बनाऊंगी। मतलब एक शर्ट का कपड़ा होगा तो उसी में ये खुली घेर वाली शर्ट बन जाएगी। ठीक है, ओपन शर्ट बनेगी ए लाइन फ़्रॉक स्टाइल में। नीचे से जैसे फ़्रॉक खुला होता है इसी तरह ये भी बनेगी। तो ये मैंने कपड़ा लिया है और इसको डबल कर लिया है। डबल करना है, बिल्कुल बराबर बराबर रख के हमने इसको डबल कर लेना है। कोई भी बल वगैरह हो तो वो निकाल लेना है। ठीक है, अब ये जो स्टार्ट है, अच्छा इसकी लेंथ जो है ना वो जितनी आपने रखनी है तो वो उस हिसाब से रख के एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो काट लेना है। लेंथ आपने नाप लेनी है अपनी। अब क्या करना है, जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो ले लेना है। और जो हमारा तीरा होता है कमीज़ का ना, जिसका भी आपने नाप लेना है उसको डबल करके, मतलब डबल करके नापना है। ये नहीं करना कि ऐसे इस तरीके से नहीं नापना जैसे मैंने कमीज़ रखी हुई है, ऐसे नहीं करना। इसको डबल करना है, फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और फ़ोल्ड करके जितना वो इंच टेप से नाप लें आप, या फिर ऐसे ही कमीज़ को कमीज़ के ऊपर रख के, कपड़े के ऊपर रख के कमीज़ को तो नाप लें जितना है नाप के। तो वो वहाँ मैंने निशान लगा लिया था, आपने भी इस तरीके से निशान लगा लेना है। जितना वो बने निशान लगा लेना है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है। 2 इंच कम से कम आपने ज़्यादा रखना है। ठीक है, जितना हो उससे 2 इंच ज़्यादा। मसलन 7 इंच बन रहा है तो आपने 9 इंच रखना है। और इसी तरह से आपने दूसरी तरफ भी निशान लगाना है। लेकिन अगर ये लेफ़्ट साइड पे है ना तो वो राइट साइड पे निशान लगेगा। दोनों निशान बराबर बराबर नहीं, एक की तरफ नहीं। ये देखें, ये है, ये समझ लें ये राइट साइड पे मैंने निशान लगाया है इस तरीके से। तो उतना ही आपने लेफ़्ट साइड पे निशान लगा लेना है। ठीक है, तो फिर इस तरह से इसको दोनों तरफ से पकड़ना है। मतलब डबल जो कपड़ा हमने किया हुआ है दोनों पकड़ने हैं। ये राइट साइड हो गई और ये मैं लेफ़्ट साइड जो है वो पकड़ लूँगी। उधर भी मैंने निशान लगा लिया था। दोनों कपड़ों पे निशान बिल्कुल एक जैसा छोड़ना है कपड़ा। ठीक है, निशान से दोनों पे एक जैसा लगा के, तो ये इस तरीके से अब मैं इसको ये दोनों साइडों से पकड़ूँगी। इधर से भी राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों से यूँ पकड़ के, तो इस तरीके से कपड़े को रख लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, हिलना नहीं चाहिए कपड़ा बिल्कुल भी। आराम से आराम से अब इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हर साइड इक्वल कटिंग हो। कहीं से भी ज़रा सा हिल गया तो भी फिर फ़र्क आ जाएगा कपड़े में। बहुत ही आराम से इस तरीके से हमने इसको काट लेना है। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमने इधर ऐसे बराबर रख लेना है जो कटिंग की है पीसीस को, और ताकि अगर कोई छोटा बड़ा हो गया हो पीस तो उसको कटिंग की जा सके। ठीक है, ऊपर नीचे रख के देख लेना। ये देखें, ये इस पर कोई जोड़ नहीं आया। ये हमारा एक हिस्सा है और ये वाला जो है इस पर जोड़ लगा है, तो ये हमारा हो गया है दूसरा हिस्सा। तो क्योंकि हमने ओपन बनाना है तो इसलिए ये वाले इस हिस्से को हम आगे वाला बना लेंगे, ओपन बना लेंगे। और वो जो जिस पे जोड़ नहीं आया तो वो पीछे वाली साइड बना लेंगे। और एक हिस्से पे रेब है और एक सीधा है, तो रेब वाला हिस्सा साइड बाहर को निकाल देंगे और सीधे हिस्से को दरमियान में ओपन बनाने के लिए जोड़ लगा लेंगे। ठीक है, ये पीछे वाला हो गया है और वो आगे वाला हिस्सा हो गया है। अब मैंने ये दोबारा से इसको फोल्ड कर लेना है और वो नीचे वालों को भी ऐसे ही ऊपर नीचे रख के जैसे फोल्ड करते हैं तो कंधों की कटिंग के लिए ना। कपड़ा मैंने सेट कर लिया है। ये 4 हिस्से हो गए हैं, 4 मतलब के ऊपर वाला और नीचे वाला ना दोनों फोल्ड करके रख लिए हैं। अब मैं निशान लगा लूँगी इसका। जितना मेरा तीरा है उतना निशान लगा लेंगे। और ये मैंने अब निशान भी थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, सिलाई का हक रख के तो फिर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी फ़िटिंग का भी हिसाब लगा के तो फिर मैं इसकी कंधों की कटिंग कर लूँगी। कंधों की कटिंग जो है वो इसकी ज़्यादा नहीं होती, बस मामूली सी ही कटिंग होती है क्योंकि पहले ही रेब है। इस तरफ से ना, इस साइड से रेब बनी हुई है, बस थोड़ी सी कटिंग हुई है करनी है और बस। अब हमने इसको नीचे से, अगर तो आपने कोने इसके नीचे को गिरते हुए रखने हैं, जैसे कोने लटकते हैं कमीज़ के या किसी भी ए लाइन के,
तो फिर कटिंग नहीं करनी। अगर इसको गोल करना है नीचे से फ्रॉक की तरह, तो ये बस थोड़ा सा कोना इसका उतार देना है। इस तरीके से बस थोड़ा सा कोना उतारना है, ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं करनी, यहाँ तक बस। ज़्यादा कटिंग नहीं करनी क्योंकि वो आगे से सीधा ही होता है। ये देखें, ये इस तरीके से कटिंग करके शेप बन गई है। अब मैं इसको सिलाई करूँगी और सिलाई करके तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इसके बाजू हैं, तो बाजुओं को आगे से तो आपने जैसा भी डिज़ाइन बनाना है बना सकते हैं। मैं इसके सादा ही बना रही हूँ और इधर से मैं इसके कंधों की कटिंग कर रही हूँ, बाजुओं के भी। तो बस इसके भी कटिंग करके डीप सी थोड़ी सी। तो अब इसको मैं दरमियान में इसके लगा लूँगी निशान। निशान साथ के साथ लगाती रहा करें, जिस भी तरीके से आप चॉक से लगाती हैं या जो भी आपका स्टाइल है सिलाई करने का, तो उससे फिर सिलाई करने में आसानी होती है। तो ये देखें, ये मैंने सिलाई कर ली है कमीज़ सारी। इसकी फ़ाइनल लुक देखें, ये देखें कितना ज़्यादा खुला फ्रॉक की तरह ही इसका घेर बन गया है। काफ़ी अच्छा खुला सा नीचे से बना है और बहुत ही प्यारी शेप इसकी आई है। तो ये मैंने दरमियान में जो ओपन का कट होता है वो नहीं लगाया, मैंने सिर्फ पूरा सिलाई कर लिया। आप चाहें तो इसका इधर से कट लगा सकते हैं, ठीक है। ओपन की जैसे होता है, तो मैंने ये नहीं लगाया और नहीं रखा वो, तो सारा सिलाई कर लिया और बटन लगा लिए हैं, ठीक है। और ये ब्लैक पट्टी दामन पे, बाजुओं पे और गले पे लगा ली है। ये बाजू, ये देखें, बस ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा स्टाइल बना है सिलाई करके और पहन के, तो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये शर्ट कैसी लगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।